एक की ठंड अपना पूरा असर दिखा रही है। कोहरा भी अब बढ़ रहा है। सर्दी की चादर ने पूरे देश को ढका हुआ है। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में बढ़ती ठंड का असर दिख रहा है। अलग अलग जिले कोहरे की घनी चादर से ढके हुए हैं। कई इलाकों में न्यूनतम पारा 8 डिग्री तक पहुंचा। ठंड का असर आम जनजीवन पर भी दिखाई दे रहा है। सड़क किनारे लोग अलाव तापते हुए सुबह सुबह नजर आए। घना कोहरा जिसके चलते सड़क यातायात पर असर पड़ रहा है। गाड़ियों की रफ्तार थम गई है। तो कोहरे का असर पूरे प्रदेश भर में देखा जा रहा है। ठंड लगातार बढ़ रही है। तापमान में गिरावट दर्ज की जा रही है, जिसके चलते लोगों को काफी दिक्कतें भी हो रही हैं। तो गर्म मोटे ऊनी कपड़ों से ठंड भगाते हुए नजर आए लोग, अलाव का सहारा लेते हुए नजर आए। अब और मौसम विभाग के मुताबिक आने वाले दिनों में ठंड इसी तरीके से कहर बर पाएगी और भी ज्यादा तापमान में गिरावट दर्ज की जाएगी और कोहरे का असर भी आने वाले कुछ दिनों में इसी तरीके से बरकरार रहेगा। हालांकि जैसे जैसे दिन छटेगा हल्की धूप निकलेगी, उसके बाद जैसे जैसे दिन बढ़ेगा आगे तो थोड़ा थोड़ा कोहरा भी छटेगा। लेकिन फिलहाल इस वक्त कोहरे का असर अच्छा खासा है। खासतौर से जो खुले मैदानी इलाके हैं वहां पर कोहरा काफी घना है। ऐसे में सड़क पर चलने वाले लोगों को ट्रैफिक पुलिस की तरफ से ये एडवाइस भी किया गया है कि आप गाड़ियों की लाइट जलाकर चले, बहुत धीमी गति से गाड़ियां आगे बढ़ाएं, क्योंकि कोहरे की वजह से बहुत सड़क हादसों में भी इजाफा होता है। कल ही खबर हमने आपको दिखाई थी कि कोहरे के चलते एक ट्रक गाड़ी पर पलट गया था, जिसमें 4 लोगों की मौत हो गई थी। तो ऐसे में कोहरे में सड़क पर पूरी एहतियात बरतते हुए गाड़ी चलाने की हिदायत लोगों को दी जाती है कि बहुत रफ्तार धीमी रखें। साथ ही कोहरे का असर फ्लाइट्स पर भी देखा जा रहा है। कुछ फ्लाइट्स भी डिले हुई हैं। ट्रेनों की आवाजाही पर अच्छा खासा असर कोहरे का पड़ा है। बहुत सी ट्रेनें हैं जिनको रीशेड्यूल किया गया है, जिनको कैंसिल किया गया है। बहुत सी ट्रेनें जो कि देरी से भी चल रही हैं। तो एक और सलाह ये कि अगर घर से निकल रहे हैं, ट्रेन से सफर आपको करना है, तो पहले आप ये जानकारी जरूर हासिल कर लें कि कहीं आपकी ट्रेन देरी से तो नहीं है, डिले तो नहीं है। इसलिए ठंड के मौसम में वक्त देख के घर से बाहर निकले, क्योंकि ठंड में बाहर निकलने की बेवजह भी डॉक्टर्स ने ये एडवाइस की है। डॉक्टरों ने ये सलाह दी है कि बहुत ज़रूरी नहीं है तो इतनी ठंड में घरों से बाहर भी नहीं निकले। मॉर्निंग वॉकर्स की संख्या भी, हालांकि लोग निकल तो रहे हैं सुबह मॉर्निंग वॉक के लिए, लेकिन पहले के मुकाबले वो काफ़ी कम हो गई है। सुबह सैर करने निकलने वाले लोग भी काफ़ी कम हो गए हैं। लेकिन ये जो हम तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, ये जो सुबह अच्छी खासी संख्या में लोग, कुछ जो शायद खेलों में हिस्सा लेने वाले लोग ये थे जो काफ़ी संख्या में वॉक कर रहे थे, रनिंग कर रहे थे। और ये हम सड़कों की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से दिन के उजाले में गाड़ियों को अपनी लाइट जलाकर आगे बढ़ना पड़ रहा है, क्योंकि विजिबिलिटी काफ़ी कम हो गई है कोहरे की वजह से। तो मध्य प्रदेश का ही ये हाल नहीं है, पूरे देश के ज़्यादातर हिस्सों में जो खासतौर से उत्तर भारत के इलाके हैं जहां पर इन दिनों ठंड का असर काफी ज्यादा है, वहां पर कोहरे की यही तस्वीर सुबह सुबह के वक्त नजर आ रही है। तो ये पूरे ग्रुप में जो लोग रनिंग करते हुए आपको दिख रहे हैं, ये कई बार ऐसा भी होता है कि कुछ ऐसी परीक्षाओं की तैयारी में सुबह सुबह लोग लगे होते हैं जिनमें आपको फिजिकल टेस्ट देना होता है। तो इस वक्त जो ग्रुप में आपको दौड़ते हुए नजर आएंगे, खासतौर से यंग बच्चे, वो तो इसी तरीके की ग्रुप होता है जो किसी परीक्षा की तैयारी के लिए अपने आप को तैयार कर रहे होते हैं। अगर हम सामान्य तौर पर बात करें तो बाहर जो सैर के लिए सुबह निकलने वाले लोग हैं उनकी संख्या में जरूर कमी देखी गई है, क्योंकि ठंड बहुत ज्यादा बढ़ गई है। तापमान में काफी गिरावट दर्ज की गई है। पश्चिमी विक्षोभ का ये असर है, जिसकी वजह से कोहरा इस तरीके से अपना असर दिखा रहा है और आने वाले दिनों में ठंड अभी और ज्यादा बढ़ेगी, शीतलहर जो चलेगी। हमारे साथ मौसम पर ही ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता जुड़ रहे हैं सूर्यकांत और निशात सिद्दीकी। सूर्यकांत, सवाल आपसे, अगर हम आपसे जानना चाहें, आप जहां पर इस वक्त है वहां पर मौसम का क्या हाल है? क्या कोहरे का असर वहां पर भी सुबह वक्त के ज्यादा देखा गया? जी, निश्चित तौर पर मैं राजनांदगांव में मौजूद हूँ। राजनांदगांव में भी जो है लगातार मौसम का असर दिख रहा है। बढ़ती ठंड के कारण जो है घना कोहरा छाया हुआ है। सुबह के समय ही कोहरा जो है ज्यादा रहता है और सुबह जो मॉर्निंग वॉक पर निकलने वाले लोग हैं उनकी भी संख्या जो है लगातार कम होती जा रही है, क्योंकि लगातार जो है ठंड बढ़ रही है। प्रदेश में भी लगातार ठंड का असर साफ तौर पर देखा जा रहा है। राजनांदगांव में जो है
डिग्री जो है 10 से 11 पहुंच गया है। तो लोग जो है गर्म कपड़े पहनकर घरों से निकल रहे हैं और लगातार बढ़ती ठंड से जो है जीवन भी प्रभावित है। शाम होते ही जो है ठंड बढ़ने लगती है और आला सुबह भी जो है ठंड का असर साफ तौर पर देखा जाता है। सुबह से ही जो है जो लोग जो निकलते थे उनका जो संख्या में जो है कमी आई है और लगातार जो है ठंड राजनांदगांव में भी बढ़ रहा है। निशात सिद्दीकी भी हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए। निशात, आपके इलाके में फिलहाल क्या हाल है मौसम का और कोहरे का? देखिए ज्योति, मैं बता दूं कि यहाँ सुबह से ही जो है घना कोहरा देखने को मिल रहा है और यह लगभग 2-3 दिन से जो है कोहरा जो है बढ़ता जा रहा है। आज सुबह भी जो है यहाँ पर कोहरा काफी घना था। लोग जो थे जो गाड़ी लेकर के अपने वाहन लेकर के सड़कों पे चल रहे थे तो उन्हें लाइट जला करके और चलना पड़ रहा था और विजिबिलिटी भी इतनी कम हो गई थी कि ज्यादा दूर का लोग देख भी नहीं पा रहे थे। हमने जिस तरह से आप तस्वीर दिखा रहे हैं, लोग जो है मॉर्निंग वॉक के लिए जो निकलने वाले थे वो निकले नहीं है, मगर जो लोग परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं वो लोग जरूर ग्राउंड पर पहुंचे और उन्होंने अपना जो तैयारियों के लिए जो अपनी वर्जिश होती है, जो कसरत होती है, वो वहां पर करते जरूर नजर आए। मगर जो सुबह से ही जो है पूरा घना कोहरा होने के कारण सड़कों पर लोग इतने नजर नहीं आए, मगर कुछ न कुछ जो जिनको जरूरी जाना रहता है, कोई दफ्तर जाना रहता है या कोई बिल्कुल बाहर जाते हैं कोई काम के लिए, तो वो जरूर अपने स्थान पर मतलब कहीं ना कहीं जाते जरूर नजर आए। बाकी जो है यहाँ पर ठंड भी जो है काफी बढ़ चुकी है और ठंड बढ़ने से गर्म कपड़े तो निश्चित है कि निकलेंगे ही निकलेंगे, मगर यहाँ पर जो है अब सुबह आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि पूरा मुख्य मार्केट है, ये सुबह 9 बजे अमूमन खुल जाता है, मगर अब यहाँ पर ये स्थिति है कि अभी तक ये दुकानें जो है इक्का दुक्का दुकानें ही खुल पाई है और यहाँ पर जो है अभी ठंड के कारण पूरा मार्केट जो है वो एक तरह से कहें कि बिल्कुल शांत नजर आ रहा है और ठंड के कारण जो है सभी अपने अपने घरों में दुब के पड़े हुए हैं। हमारे साथ यहाँ पे कुछ लोग जरूर हैं जो मॉर्निंग वॉक के लिए निकले हैं अब, क्योंकि अब जो है सूरज थोड़ा सा दिखने लगा है, तो यहाँ पर जो है कुछ जरूर दिख सकते हैं कि यहाँ पर कुछ लोग हमारे साथ जो खड़े हैं जो सुबह मॉर्निंग वॉक पे जाते हैं। हालांकि सब गर्म कपड़े पहने हुए हैं, बुजुर्ग भी हैं और युवा भी हैं, सभी लोग हैं यहाँ पर, मगर जो ठंड है वो ठंड कहीं ना कहीं सभी को परेशान करती नजर आ रही है, क्योंकि ये मुख्य बाजार है, यहाँ पर 9 बजे या 9:30 बजे तक के जो है काफी भीड़ हो जाती है, मगर अब यहाँ पे इतनी भीड़ अभी नजर नहीं आ रही है। जी बिल्कुल, हम तस्वीरें आपके पीछे देख रहे हैं कि मौसम अभी इतना साफ नहीं है, हालांकि धूप जरूर निकलनी शुरू हो गई लेकिन कोहरे का असर थोड़ा बहुत आपके पीछे नजर आ रहा है। हमारे साथ प्रिया भी जुड़ गई है ज्यादा जानकारी के साथ। प्रिया, हम आपसे जानना चाहेंगे, फिलहाल अगर हम भोपाल की बात करें, लेकिन वहां पर मुझे दिख रहा है आपके चेहरे पर अच्छी धूप पड़ रही है, कोहरे का असर शायद वहां पर नहीं है आज इतना सुबह ज्यादा। देखिए, कोहरे का असर जो है सुबह के समय काफी ज्यादा रहता है, क्योंकि सुबह का समय है जिस टाइम पे हम कोहरे को देख सकते हैं और उस टाइम पे विजिबिलिटी काफी कम रहती है, क्योंकि अभी 9 बज चुके हैं और 9:30 बज रहे हैं, इस वजह से धूप निकल चुकी है। पिछले 2 दिनों की अगर बात की जाए भोपाल में, तो पिछले 2 दिनों से कोहरा भोपाल में छाया हुआ है और मौसम विभाग ने कोहरे को लेकर येलो अलर्ट भी जारी किया था कि भोपाल में येलो अलर्ट रहेगा कोहरे को लेकर। भोपाल के साथ साथ अन्य भी जिलों में उन्होंने येलो अलर्ट जारी किया था। उसी के साथ भोपाल में पिछले 2 दिनों से कोहरा जारी है और आज भोपाल में स्थिति ऐसी थी कि 50 मीटर से भी कम विजिबिलिटी भोपाल में देखी गई है और कोहरा काफी ज्यादा था सुबह के समय। वही बात करूं अगर मैं 8 बजे की बात की, तो 8 बजे धूप निकलना शुरू हुआ है, जिसके बाद से हल्की गर्मी लगना शुरू हो चुकी है लोगों को। और 2 दिनों से तापमान इतना ज्यादा परिवर्तन हो रहा है कि अधिकतम तापमान और न्यूनतम तापमान दोनों में बहुत ज्यादा कमी नहीं देखने को मिल रही है, बल्कि दोनों में बढ़ोतरी हो रही है। जैसा कि अगर दिन की बात की जाए तो दिन में तापमान बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, जिसकी वजह से लोगों को गर्मी का एहसास होने लगा है। अगर हम बात करें ठंड की, तो ठंड ने तो बिल्कुल अपना साथ ही छोड़ दिया है भोपाल में, ऐसा अगर मैं कहूँ पिछले 2 दिनों से, क्योंकि कोहरा काफी ज्यादा देखने को मिल रहा है, जिसकी वजह से शायद धूप बहुत ज्यादा हो रही है और गर्मी काफी बढ़ रही है। जी चलिए प्रिया, आप बता रही हैं कि भोपाल में दोपहर के वक्त अच्छी धूप इतनी तेज होती है कि हल्की सी गर्मी का एहसास होने लगता है। दिल्ली में तो कड़कड़ाती ठंड सुबह से शाम तक फिलहाल पड़ रही है। सूर्यकांत, सवाल आपसे ये, ठीक है ठंड बढ़ रही है, लेकिन इस ठंड का इंतजार भी लोग करते हैं। देखिए छुट्टियां नए साल की शुरू हो जाती हैं दिसंबर के आखिरी दिनों से, आखिरी हफ्ते से, तो लोग इस ठंड का बेसब्री से इंतजार भी करते हैं कि ठंड में नए साल का जश्न मनाया जाएगा, छुट्टियां शुरू हो जाती हैं, परिवार के साथ घूमने फिरने के लिए लोग निकल जाते हैं पहाड़ों की तरफ। तो ऐसे में उस लिहाज से इस मौसम को एंजॉय भी काफी करते हैं लोग।
जी निश्चित तौर पर, क्योंकि ठंड का इंतजार जो है लोगों को रहता ही है। अभी जो है स्कूलों की कुछ छुट्टियां भी चल रही हैं, तो निश्चित तौर पर लोग अपने परिवारों के साथ जो है पिकनिक स्पॉट की तरफ रुख कर रहे हैं। राजनांदगांव जिला क्योंकि वनांचल क्षेत्र भी है, यहाँ भी कई पिकनिक स्पॉट है जहाँ लोग जो है पहुंच रहे हैं अपने परिवारों के साथ और मौसम का आनंद भी ले रहे हैं। लेकिन कड़ाके की ठंड के कारण जो है जो बुजुर्ग लोग हैं या जो बच्चे हैं उन पर खासा असर जो है दिखाई पड़ता है। उनके स्वास्थ्य में भी जो है इसका असर दिखने को पड़ता है, क्योंकि जिला अस्पताल और मेडिकल कॉलेज राजनांदगांव में है। तो जब हम गए हुए थे तो वहां भी जो है जो मौसमी मरीज हैं उनकी भी संख्या में इजाफा हुई थी। लेकिन ठंड के कारण जो है लोग जो है ठंड को एंजॉय भी करते हैं और इससे कुछ परेशानियां भी होती है। लेकिन ठंड के मौसम में लगातार लोग जो है ठंड को लेकर जो है इसको देखते हैं। निशांत हमारे संवाददाता भी हमारे साथ जुड़े हैं। निशांत, हम आपसे जानना चाहेंगे, आपके साथ कुछ लोग थे, अगर अभी भी हैं तो हम चाहेंगे आप उनसे बात करें और जानें कि इस ठंड में कितनी परेशानी दिक्कत उन्हें हो रही है, या फिर ठंड में रूटीन पर कोई असर उनका नहीं पड़ा है। क्योंकि कुछ बुजुर्ग लोग भी थे जो वॉक के लिए इतनी ठंड होने के बावजूद आज घर से बाहर सुबह निकले हैं। देखिए ज्योति, मैं बताना चाहूंगा कि कुछ लोग जरूर हमारे साथ थे, मगर ठंड का मौसम जो है वो मॉर्निंग वॉक करने के लिए निकले थे और ठंड इतनी है कि अभी उन्हें जो है वो यहाँ से निकल गए हैं हमारे पास से, और अब मॉर्निंग वॉक के लिए वो काफी दूर निकल चुके हैं। मगर मैं बता दूं कि जो ये निमाड़ का इलाका है, निमाड़ में जो है जो काफी गर्मी पड़ती है और गर्मी के कारण यहाँ पर बड़ी तेज कहा जाता है कि निमाड़ बड़ा गर्म होता है। मगर यहाँ जिस तरह से ठंड पड़ रही है, यहाँ पे कोहरा पड़ रहा है, तो बिल्कुल यहाँ एक अलग सा नजारा है। जिस तरह से हम लोग ठंडे प्रदेशों में शिमला में या कश्मीर में देखते हैं। देखिए एक मॉर्निंग वॉक जो कर रहे हैं वो हमारे साथ आ चुके हैं। आप मॉर्निंग वॉक के लिए निकले हैं, तो क्या सुबह से निकले हैं या लेट निकले हैं? मैं सुबह से निकला हूँ। मैं मॉर्निंग वॉक। तो जो कोहरा पड़ रहा है यहाँ पे, तो क्या लगता है किस तरह से कोहरा है, आप इसको किस तरह से देखते हैं या एंजॉय करते हैं? पहली बार मैं बहुत उम्र 50 साल में मैंने पहली बार इतना कोहरा देखा अपनी लाइफ के अंदर मैंने, और बहुत एंजॉय कर रहा हूँ मैं इसको। तो निमाड़ जो है बड़ा गर्म होता है, मगर यहाँ जो कोहरा है तो ये कोहरा पहले भी पड़ता रहा है क्या? पहले पड़ता था, पर इस बार बहुत ज्यादा देखने में आया है। आजू बाजू जो अपने विस्तृत जो जल से बढ़ रहा है, पानी का जो आजू बाजू वेलोसिटी बढ़ रही है, उससे कोहरा ज्यादा बढ़ रहा है। निशांत, आप इनसे पूछिए ना, आप निशांत हम चाहेंगे आप इनसे सवाल करें। आप मोटी जैकेट में नजर आ रहे हैं, हाफ टी शर्ट में निकल गए हैं सुबह सुबह ठंड में, ठंड नहीं लग रही है उन्हें? बिल्कुल बिल्कुल, देखिए बिल्कुल कहीं ना कहीं मैंने जैकेट पहना है, मगर आप जो है टी शर्ट में नजर आ रहे हैं। ठंड का असर कहाँ जो है मॉर्निंग वॉक से बहुत फर्क पड़ता है, एनर्जी आती है बॉडी के अंदर। हाँ, तो आप सुबह से इसी तरह? मैं सुबह से इसी तरह। तो देखिए ये जो मॉर्निंग वॉक जो करते हैं, जो डेली जिनका रूटीन रहता है, उनका यही कहना है कि वो जो मॉर्निंग वॉक से जो है बॉडी उनकी वार्म होती है, गर्म होती है, कहीं ना कहीं उनको ठंड जो है वो नहीं लगती है। मगर ज्योति में एक जो अभी बात में जो एक बात सामने आई है वो भी बता दूं कि निमाड़ जो है यहाँ पर अब जो यहाँ पे अच्छा पानी जो है चारों तरफ हो गया है। नर्मदा का बैक वाटर है यहाँ पर, नर्मदा सागर इंदिरा सागर का डैम बना हुआ है, उससे जो बैक वाटर है, बैक वाटर के बढ़ने से भी यहाँ पर जो है कोहरे का जो एक कारण जो है सामने आता है नजर कि यहाँ पे अब कोहरा जो है उसके कारण भी काफी बढ़ने लगा है। नहीं तो जो है निमाड़ गर्म इलाकों में पहले गिना जाता था, मगर अब यहाँ पर जिस तरह से ठंड पड़ रही है, ये अब यहाँ पर जो है एक क्लाइमेट थोड़ा सा चेंज होता नजर आता है। जी प्रिया भी हमारी संवाददाता हमारे साथ बनी हुई है। प्रिया, हम आपसे जानना चाहेंगे, ठंड कोहरे को लेकर तो हम बात कर ही रहे हैं, लेकिन आप बता रही हैं कि धूप हल्की सी निकलनी शुरू हो गई, जिससे मौसम धीरे धीरे साफ वहां पर हो रहा है। लेकिन पिछले दिनों ये भी देखा गया है कि ठंड के चलते, जैसे कि आपने भी जिक्र किया था पहले सवाल में, कि जो रेगुलर जो अस्पतालों में ओपीडीज में जो सामान्य लक्षणों वाले सर्दी खांसी जुकाम लक्षण वाले मरीजों की संख्या बढ़ रही है। तो ऐसे में डॉक्टर्स लोगों को ये भी सलाह दे रहे हैं कि कोहरे का असर भी कुछ कुछ देखा जा रहा है मध्य प्रदेश में, कुछ कुछ जगहों से कुछ पेशेंट भी सामने आए हैं। ऐसे में एहतियात के तौर पर क्या सलाह लोगों को दी जा रही है कि बरतनी चाहिए खासतौर से इस मौसम में? देखिए, क्योंकि ठंड का असर पड़ना शुरू हो चुका है और लोग काफी ज्यादा इससे प्रभावित हो रहे हैं, क्योंकि इस सीजन में उनकी इम्यून सिस्टम जो होते हैं काफी कमजोर हो जाते हैं। तो और अभी क्योंकि एक नया सिम्टम्स भी जारी हो चुका है,
तो जो डॉक्टर्स हैं वो काफी अभी अपने तरफ से उन्होंने काफी प्रिकॉशंस अपने पेशेंट्स के लिए बताई है। और उन्होंने ये भी कहा है कि क्योंकि ठंड का असर पड़ रहा है, नहीं पड़ रहा है, मौसम परिवर्तित हो रहा है, कभी धूप निकल रही है, कभी ठंड कड़ाके की पड़ रही है, दोनों तरीके की परिस्थिति बराबर बनी हुई है। तो ऐसी परिस्थिति से बचने के लिए उन्होंने अपने सबसे पहले मरीजों को ये बोला है कि आप गर्म पानी का सेवन जरूर करें, क्योंकि गर्म पानी पीने से आप हेल्दी रहेंगे और आप ठंड से बचे रहेंगे। ज्यादा से ज्यादा पानी पीजिए, गर्म पानी का सेवन करें और स्वेटर जैकेट जो भी हो पहन के रखें। लेकिन क्योंकि पिछले 2 दिनों से गर्मी का माहौल बना हुआ है, तो ऐसी परिस्थिति में जो बाकी लोग हैं उनके लिए भी एक ये असमंजस बना हुआ है कि क्या वो स्वेटर पहन के घर से निकले, क्योंकि ऐसा हो रहा है कि घर से तो आप निकल रहे हैं, लेकिन आप जब भी 12 बजता है, 12 बजने के बाद आपको गर्मी लगनी एहसास हो जा रही है। मतलब भोपाल में इस तरीके का मौसम हो रहा है कि 12 बजे के बाद से ऐसे कड़ाके की धूप पड़ रही है कि लोगों को अपने स्वेटर जैकेट उतार के रखना पड़ रहा है। और शाम को बिल्कुल प्रिया, और शायद यही मौसम, इसी तरीके का मौसम है जो ज्यादा बीमार लोगों को करता है कि कभी ठंड, कभी हल्का सी गर्मी का एहसास, तो कभी गर्म कपड़े पहनते हैं और एकदम से उनको उतार देते हैं। तो यही मौसम सबसे ज्यादा परेशान लोगों के लिए करने वाला होता है और इसी में बीमारियां भी बढ़ती हैं, ठंड लग जाती है जिस तरीके से। सूर्यकांत, अब मौसम विभाग किस तरीके का अनुमान जता रहा है? अगर आगे आने वाले दिनों की हम बात करें, 24 घंटे के ही अनुमान की हम बात करें, क्या ठंड में और इजाफा होगा तेजी से? किस तरीके का अनुमान मौसम विभाग का? जी, निश्चित तौर पर प्रदेश में लगातार जो है ठंड बढ़ रही है। मौसम विभाग का भी मानना है कि अभी भी जो है ठंड लगातार बढ़ेगी। उत्तरी विक्षोभ जो है चल रहा है, पूरे प्रदेश में जो है ठंड की स्थिति है। कई जगह जो है पारा 6 से 7 डिग्री भी पहुंच गया, उससे भी नीचे भी चल गया है। बात करें राजनांदगांव की, तो राजनांदगांव में भी 10 से 11 डिग्री जो है सेल्सियस तापमान है, लेकिन और ये तापमान में जो है गिरावट आएगी। मौसम विभाग भी जो है तापमान में जो है गिरावट की बात जो है कह रही है, और लोगों को भी जो है सर्दी से बचने के लिए गर्म कपड़े और अलाव का सहारा लेने की बात भी जो है कही जा रही है। जी प्रिया, सवाल आपसे, देखिए भोपाल बहुत से लोग आते हैं छुट्टी मनाने के लिए, अपने जिनके घर होते हैं, जो जॉब वॉब के लिए दूर दराज दिल्ली में रहते हैं, बड़े शहरों में रहते हैं, वो भोपाल लौटते हैं अगर नए साल का की छुट्टियां उन्हें बितानी हो। तो भोपाल में बहुत से ऐसे आयोजन होते हैं खासतौर से नए साल के लिए, कुछ दिनों के लिए 2-2, 3-3 दिन के फेस्टिवल्स लगते हैं। अगर हम आपसे जानना चाहें, आप हमें जानकारी दें, हमारे दर्शकों को बताएं कि कहाँ जाना सबसे ज्यादा बेहतर इन दिनों में होता है, जहां अच्छा खाना पीना, भोपाल बहुत मशहूर है उस चीज के लिए, और जहां पर जाकर लोग अपनी छुट्टियां अपने परिवार के साथ जाकर एंजॉय कर सकें। देखिए, अगर आप भोपाल आ रहे हैं इन दिनों, न्यू ईयर सेलिब्रेट करने के लिए आ रहे हैं, और कुछ लोग तो क्रिसमस से पहले भी आ चुके हैं भोपाल सेलिब्रेशन के लिए, तो इस दौरान अगर वो चाहे तो अगर हिल स्टेशन है हमारे भोपाल में, पचमढ़ी है, जहाँ पर जाके वो अपने न्यू ईयर अच्छे से सेलिब्रेट कर सकते हैं। इसके अलावा भोपाल में रहकर भी टेकरी है, जहाँ पर जाके वो अपना न्यू ईयर सेलिब्रेट कर सकते हैं, और भी काफी जगह है जहाँ पर न्यू ईयर सेलिब्रेट होता है, जहाँ पर वो जा सकते हैं और काफी अच्छा माहौल पा सकते हैं। रितु, माफ करिएगा, इसी के साथ मैं आपको ये बताना चाहूंगी कि भोपाल में आने वाले कुछ दिनों में मौसम विभाग ने यह भी अनुमान जताया है कि न्यू ईयर की जो शुरुआत है, क्योंकि हम न्यू ईयर की बात कर रहे हैं, तो न्यू ईयर की शुरुआत हो सकता है कि ओले गिरने से भी हो सकती है। तो यह एक अनुमान मौसम विभाग ने भी जताया है कि आने वाले कुछ दिनों में एक नई मौसम प्रणाली भी सक्रिय हो सकती है, जिसके वजह से ओले भी गिर सकते हैं और हल्की बूंदाबांदी भी हो सकती है। प्रिया, आप हमारे साथ बने रहिएगा, निशात आप भी, सूर्यकांत आप भी हमारे साथ पास। लगातार तस्वीरें भी ताजा पहुंच रही हैं सुबह सुबह की, अलग अलग जगहों की, कि किस तरीके से कोहरा छाया हुआ है और मौसम अचानक से इतना ज्यादा बदल गया है, तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। हम तस्वीरें कुछ और जगहों की आपको दिखाएंगे, हमारे सहयोगी भी लगातार अलग अलग शहरों से हम तक ताजा जानकारी पहुंचा रहे हैं। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, देखिए किस तरीके से कोरिया की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। सूरज निकल जरूर चुका है, लेकिन धुंधली सी रोशनी सूर्य की दिखाई दे रही है, क्योंकि कोहरे का असर अभी भी सड़कों पर है। जो गाड़ियों की रफ्तार है आप देख सकते हैं, बहुत तेज नहीं है, धीरे धीरे गाड़ियां आगे की तरफ बढ़ रही हैं। सड़क किनारे जो लोग खड़े हुए दिख रहे हैं, जेब में हाथ डालकर, जैकेट या जीन्स की जैकेट पॉकेट में हाथ डालकर खड़े हैं, क्योंकि इतनी सर्दी बाहर है कि हाथों को या तो अलाव का सहारा लेकर गर्म करने की जरूरत पड़ रही है, क्योंकि ठंड बहुत ज्यादा है। ऐसे में वही लोग सड़कों पर नजर भी आ रहे हैं सुबह सुबह के वक्त, या तो जो ऑफिस के लिए निकले हैं, जरूरी काम से बाहर निकले हैं, क्योंकि ज्यादातर लोगों की छुट्टियां भी चल रही हैं, तो जो लोग घरों पर हैं वो इस ठंड से बचे हुए हैं, लेकिन सड़कों पर चलने वाले लोगों को काफी परेशानी हो रही है। और ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, छतरपुर इलाके की तस्वीर है, यहां पर भी कोहरे का अच्छा खासा असर आप देख सकते हैं। घना कोहरा
यहाँ पर धूप के दूर दूर तक दर्शन नहीं है, यहाँ पर सूर्य देवता के दूर दूर तक दर्शन नहीं है, अभी भी कोहरे का असर है। तो कुछ एक इलाकों में कोहरा छटना शुरू हुआ है, जहां पर हल्की धूप निकलनी शुरू हुई है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, छतरपुर की तस्वीरें, इससे पहले कोरिया की तस्वीरें। भोपाल में तो अच्छी खासी धूप निकल ही चुकी है। निशांत हमारे संवाददाता भी हमारे साथ बने हुए हैं। निशांत, देखिए, हम मौसम की, ठंड की, कोहरे की तो बात कर रहे हैं, साथ ही इससे जुड़ी हुई और भी जानकारी लगातार अपने सहयोगियों से अपने दर्शकों तक पहुंचाने की हमारी कोशिश है। हम ये चाहेंगे, आपने ये कहा कि यहाँ पर इतनी ठंड पड़ती नहीं थी। जिन शख्स से आपने बात की उन्होंने कहा जिंदगी में पहली बार इतना कोहरा देखा है। जाहिर तौर पर बाजारों में भी इसका असर पड़ रहा है, और बाजार में किन पर, खासतौर से गर्म कपड़े बेचने वालों पर, जो कंबल, रजाई, ऊनी कपड़े हैं, उन दुकानदारों की अच्छी खासी बिक्री, अच्छा खासा कारोबार चल रहा होगा जब इतनी ठंड पड़ी है इतने सालों बाद वहां पर। तो बिल्कुल, जो मैं बताना चाहूँ कि जिस तरह से ठंड यहाँ पे बढ़ रही है, तो अब यहाँ गर्म कपड़ों का और जो जिस तरह से ठंड से जुड़ी जो और चीजें होती है, कंबल होता है, ब्लैंकेट है, सारे इस तरह की जो चीजें हैं, इनकी बिक्री जो है लगातार बढ़ती आ रही है। जिस तरह से हम बता रहे थे कि मार्केट जो है यहाँ पे सुबह अमूमन 9 बजे तक खुल जाता है, अभी तक खुला नहीं है। तो मैं बताना चाहूंगा कि मेरे सामने एक दुकान आप देख सकते हैं यहाँ पे खुल रही है, और वहाँ पे जो है गर्म जो है कंबल वहाँ पे लगाए जा रहे हैं, अपनी दुकान पे सजाए जा रहे हैं, क्योंकि ये जो दुकान है सबसे पहले मेरे ख्याल से खुली है ये मार्केट में, और ये दुकान शायद इसीलिए खुली है क्योंकि जिस तरह से ठंड बढ़ रही है, तो ठंड बढ़ने से लोग जो है गर्म कपड़े या गर्म कंबल जो है वो खरीदने के लिए बाजार में जरूर आएंगे, और इसीलिए उन्होंने सबसे पहले अपनी दुकान भी खोली है। और जिस तरह से हम बात कर रहे थे कि गर्म कपड़े जो है यहाँ पे जो दुकानें हैं वहाँ पर भी, जो गर्म कपड़े की दुकानें हैं वहाँ पर अच्छी खासी भीड़ देखने को मिलती है। और यहाँ पर जिस तरह से हम हमारे दर्शकों को ये बता दें कि कोरोना जो ठंड में कहीं ना कहीं अपना ज्यादा असर दिखाता है, तो हम उनसे भी अपील करते हैं कि वो गर्म कपड़े पहन कर रहें, कहीं ना कहीं अपने आप को बचा के रखें, थोड़ा सा निश्चित जो दूरी होती है उसका भी पालन करें, मास्क भी जरूर लगाएं, और जो कोरोना के नियम होते हैं, गाइडलाइन होती है, उनका भी जरूर पालन करें, क्योंकि इस तरह से पूरे देश में कोरोना के केस फिर से एक बार बढ़ने लगे, क्योंकि कहीं ना कहीं हमारे लिए एक अलर्ट है कि हम अपने आप को बचाने की कोशिश करें। बिल्कुल, काफी अच्छी अपील आपने दर्शकों से की निशात, और सही जानकारी भी आपने उन तक पहुंचाई कि किस तरीके से ख्याल रखा जाए बढ़ती हुई ठंड के मौसम में। ठंड से तो रखें ख्याल, कोरोना से भी अपना ख्याल रखना बहुत ज्यादा जरूरी है इस वक्त, क्योंकि कुछ केसेस बहुत ज्यादा एक्टिव हो जाते हैं, और जो नया वेरिएंट आया है उसके हिसाब से जो आंकड़े आ रहे हैं, तो थोड़ा सा ख्याल रखने की ज्यादा जरूरत बनती भी है। सूर्यकांत, हम जाते जाते आपसे भी जानना चाहेंगे, आप वहां से हम तक ताजा जानकारी ये पहुंचाएं कि अगर हम कोरोना के केसेस की यहाँ पर बात करें इस मौसम में, क्या अपडेट वहां से है? जी, निश्चित तौर पर कोरोना का केस जो है पूरे देश में बढ़ रहा है, लेकिन छत्तीसगढ़ और राजनांदगांव में अभी फिलहाल जो है कोरोना